क्वेश्चन और 4-5 हो गए आपके विकल्प वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम जो है इसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, इसमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 to 15 ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपके कितने नंबर के हैं, 4 अंक के हैं, 4 मार्क्स के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और ये आपका अकाउंटिंग रेशियो से दिया हुआ क्वेश्चन है, लेखांकन समीकरण अनुपात से। ठीक है, लेखांकन अनुपात में क्या क्या जानकारी आपको दिया है और क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है चालू परिसंपत्तियां, यानी कि चालू संपत्तियां, चालू देनदारियां मतलब चालू दायित्व। इसको संपत्ति बस बोल दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसको हम बोल देंगे दायित्व। ठीक है। और त्वरित परिसंपत्तियां, त्वरित मतलब क्या होता है, जो तुरंत क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, क्विक रेशियो जिसको हम बात करते हैं। शुद्ध बिक्री, नेट सेल्स कितना है, 6 लाख का है। बेची गई वस्तुओं की लागत 4.5 लाख की है। पूंजी दिया है और शुद्ध लाभ दिया है। पूंजी दिया है और शुद्ध लाभ, आपको क्या निकालना है, चालू अनुपात की गणना और त्वरित अनुपात की गणना। तो चालू अनुपात कैसे निकालते हैं, चालू अनुपात में यहीं पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो ये छिप जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। चालू अनुपात क्या होता है, चालू अनुपात चालू अनुपात को हम बोलते हैं करंट रेशियो। क्या बोलते हैं, करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसको शॉर्ट में ऐसा याद रखिएगा। मतलब क्या लिखेंगे, चालू या चालू परिसंपत्तियां, चालू परिसंपत्तियां, इनके कुछ फॉर्मूलाज है। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप इनके क्वेश्चंस को आराम से बना लोगे। चालू परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां बट्टे क्या लिखोगे, चालू दायित्व या देनदारियां। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको दी हुई है। क्या दिया हुआ है, चालू परिसंपत्तियां, इसको आप लिखेंगे दिया है करके। तो उसके बाद आप इसको इजीली बना पाओगे। कैसे करोगे, चालू परिसंपत्तियों का यहाँ पे दिया है 2,40,000। क्या दिया है, 2,40,000, और उसमें करोगे 1,20,000 से भाग, तो 2,40,000 डिवाइड बाई क्या करोगे, 1,20,000। तो हो जाएगा ये जस्ट डबल है, तो 2/1। तो ये हो जाएगा चालू अनुपात 2:1। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे चालू अनुपात। और दूसरा हमको क्या निकालना है, दूसरा हमको निकालना त्वरित अनुपात, क्विक रेशियो। क्या बताता है, पहले तो ये बता देता हूँ। तो चालू अनुपात हमको ये बताता है कि भाई हम हमारे पास जितनी भी चालू देयताएं हैं, मतलब दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए के, मैं बाहर से, मतलब मेरे कस्टमर है 100 रुपए के जिनसे मुझे पैसा लेना है, और मैं मान लीजिए 50 रुपए का मुझे क्या करना है, मेरे जहां से मैंने उधारी मांग रखा है, आज के आज अगर कोई मांगने पैसा आ जाता है तो मेरे फर्म में क्या उसको मैं कवर कर पाऊंगा, तो मेरी क्षमता है। तो इस चीज को हम बताते हैं चालू अनुपात से, कि ये हमारा, हाँ, कि हमारे हर 1 रुपए के देनदारी पर हमारा 2 रुपए का क्या है, संपत्ति है। मतलब इजिली कोई भी ऐसा फर्म जिनके पास 2:1 का रेशियो होता है, चालू अनुपात, वो इजिली क्या कर सकता है, अपने दायित्वों का, त्वरित दायित्वों का भुगतान कर सकता है। और इसी को ना आइडियल रेशियो बोलते हैं, याद रखिएगा। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको आइडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल। आइडियल मतलब अच्छा माना जाता है। चालू अनुपात 2:1 के अनुपात में हो तो उसको अच्छा अनुपात माना जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास है त्वरित अनुपात। तो त्वरित अनुपात में निकालने के लिए, चलो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करके भले ही साइड में लिख देता हूँ, ताकि ये पहले का बना रहा है ना। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा पहले क्या क्या गिवन है, उसके बाद बनाएंगे। ये पहला वाला बना रहे हैं। इसके बाद दूसरा आपको निकालना है त्वरित अनुपात। त्वरित अनुपात, त्वरित अनुपात कैसे निकालते हैं, तो जहाँ पे चालू अनुपात में हम निकालते थे चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्वरित अनुपात में त्वरित चालू संपत्तियां, फिर यहाँ पे आएगा चालू संपत्तियां, परिसंपत्तियां या संपत्तियां, चालू परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां, और बटे क्या लिखोगे, चालू दायित्व, चालू देनदारियां, देनदारियां।
जैसे प्रश्न में लिखा रहता है उन्हीं शब्दों को लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर है। चालू नहीं आएगा यहाँ पे त्वरित, क्योंकि हम त्वरित अनुपात निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे त्वरित दायित्व कितने हैं, त्वरित संपत्तियां कितनी हैं, त्वरित त्वरित, ठीक है। अपने को यहाँ पे त्वरित परिसंपत्तियां दिया है और चालू दायित्व हमको पता है ना। तो ये आपको देखो, त्वरित अनुपात क्या होता है, त्वरित का मतलब होता है आज के आज, चालू दायित्व का मतलब होता है कि ऐसी भी चीजें हैं जो तुरंत क्या नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक दो दिन का टाइम लगता है। लेकिन त्वरित का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें क्या आते हैं, जिसमें जनरली रोकड़ या रोकड़ तुल्य जितनी भी चीजें हैं जो तुरंत पैसे बन सकता है, उसको हम बोलते हैं त्वरित संपत्तियां। तो यहाँ पे हम बोलेंगे और क्या हो जाएगा हमारा 90,000, दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। और बट्टे क्या कर देंगे, चालू देनदारियां, तो ये हमारे पास 1,20,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करिएगा, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये तीन तीन के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा ना, 30 के पहाड़े से 30 या 90, और 30 के पहाड़े में 4 बार में, है कि नहीं। तो 3/4 इनका रेशियो है। इसको ऐसा ना लिख के और अच्छा तरीके से लिखने का तरीका ये है, इसको लिखेंगे 0.75:1। आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 रुपए है, हमेशा यहाँ पे नीचे वाले को क्या बोलते हैं कि 1 रुपए की अगर आपका क्या है, चालू देनदारियां हैं, तो उसको कवर करने के लिए कितने आपके पास त्वरित संपत्तियां हैं, मतलब आज के आज उसको बेच पाओगे ऐसी कितनी संपत्तियां हैं। तो 0.75 रुपया आप चुकता कर पाओगे। क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है आयुषी। चलो अब इसके बाद है दोनों अनुपातों के आधार पर फर्म की अल्पकालिक तरलता स्थिति का अर्थ समझाइए। अब इसके बारे में आपको समझाना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि फर्म की जो अल्पकालिक स्थिति संतोषजनक है। अल्पकालिक मतलब भाई, त्वरित बोल रहे हैं, त्वरित का मतलब होता है एकदम तुरंत, आज के आज। मान लीजिए कस्टमर मेरे पास मेरे जो देनदार हैं, मतलब लेनदार, सॉरी, मेरे जितने भी लेनदार हैं, अगर आज के आज मेरे दुकान में आके पैसा मांगने लग जाते हैं, तो अगर वो 1 रुपए में उनका लग रहा हूँ, तो 75 पैसे से क्या मैं उनको पूरा चुकता कर पाऊंगा क्या, नहीं। तो ये मेरे लिए एक दिक्कत वाली पॉइंट है। तो अल्पकाल की स्थिति में अगर हम बोले, तरलता की स्थिति में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और समय दे दे, है ना, और त्वरित अनुपात की बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तत्काल भुगतान के लिए कम है, लेकिन अगर हम चालू अनुपात की बात करें, तो वहां पे हमारा ये संतोषजनक है। चालू अनुपात का मतलब है 1 सप्ताह 2 सप्ताह का अगर टाइम देगा, तो मैं अपनी संपत्तियां जो चालू संपत्तियां हैं उनको बेच कर क्या कर सकता हूँ, तुरंत पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। और याद रखिएगा, चालू परिसंपत्तियां का मतलब ये होता है ऐसी कोई संपत्ति जो 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाए, रोकड़ या रोकड़ तुल्य में कन्वर्ट हो जाए, कैश या कैश के इक्विवेलेंट बन जाए, तो उसको हम चालू परिसंपत्तियां बोलते हैं। तो 1 साल के अंदर अगर कोई चीज बिक के आप बेच कर आप उसको क्या कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर 2:1 का ये है, तो ये सही है, ये आप बढ़िया स्थिति में हो। लेकिन अगर आप आज के देखोगे करंट में एकदम तुरंत अगर पैसा कितना है,